Hello friends, I am Roshni Yadav. Welcome to my YouTube channel. If you want to stay updated with the whole latest job notification and alerts, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell icon. And today I talking about NEET PG exam. जैसे कि मार्किंग पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि रिज़ल्ट के रिवॉल्यूशन हुए हैं उनके बारे में, और इस साल की जो रिज़ल्ट कैसे जारी होगी, और यही हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि इन सर्विस डॉक्टर्स को बोनस अंक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और जो कि आपको पता है पिछले ईयर जो है परसेंटाइल्स जैसे कि रिज़ल्ट जारी हुआ था, तो इस बार कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर जारी होगा और एक ही बार स्कोर जारी होगा, एक ही बार अंक तय किया जाएगा और उसके पश्चात दूसरा अंक तय नहीं किया जाएगा। डॉक्टर्स ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं, क्या उनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है, जो पहले परीक्षार्थी एग्ज़ाम दिला चुके होंगे उनको पता होगा कि कैसे रिज़ल्ट जारी हुआ था और एग्ज़ाम पैटर्न क्या था। तो यहाँ पे हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एनबीए ने इस साल के जो नीट पीजी में मार्किंग पैटर्न में अहम बदलाव किया है। जैसे कि इस साल होने वाले नीट पीजी में छात्रों को नॉर्मलाइज परसेंटाइल की जगह नॉर्मलाइज मार्क दिए जाएंगे। और पिछले साल जो है परसेंटाइल स्कोर को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें एमबीबीएस के बाद इन सर्विस डॉक्टर्स को बोनस अंक नहीं दिए गए थे। यही मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तो चिकित्सक संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। राज्यों के मानदंडों के अनुसार जो एमबीबीएस के बाद 1 साल तक सरकारी सेवाएं देने वाले को नीट पीजी के स्कोर में 10% अंक दिए जाते हैं। वहीं 2 साल का 20% अंक और 3 साल का 30% बोनस अंक देने का प्रावधान है। यह वेटेज जो है वो कुछ राज्यों में कम भी हो सकता है। और इस साल जो एनबीई ने अपने बोसर के 97 नंबर पेज पर नॉर्मलाइज स्कोर का प्रावधान दिया है। तो यहाँ पे जो परीक्षार्थियों को हम बात करेंगे, जो परीक्षार्थियों को परीक्षा में भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में भी वाद विवाद चल रहा है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर ही लेते हैं। तो निजी पीजी का जो आयोजन जो 2 पारियों में कराने को लेकर के अब तक को विवाद चल रहा है कि स्टूडेंट्स का कहना है कि जब एग्ज़ाम 2 पारियों में कराया जाता है तो कहीं ना कहीं उन दोनों एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस में चेंजेस होती हैं। तो यही मेडिकल यूनियंस इसका विरोध कर रही है और उनका कहना है कि 2 पारियों में होने वाला जो पेपर का स्तर है कभी भी समान नहीं रह सकता है। तो ऐसे में किसी एक पारी में जो परीक्षा देने वाले उम्मीदवार को नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसा करके बोला जा रहा है। तो हो सकता है कि जो कि एग्ज़ाम की पारियों में भी बदलाव हो। और हम बात करेंगे रिज़ल्ट के बारे में। एक बार जो रिज़ल्ट जारी होगा उसे बदला नहीं जाएगा। जैसे कि मॉडल आंसर जारी किया जाता है, ये सब कुछ पैटर्न्स रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा तो एक ही बार रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, दोबारा मार्क्स चेंज नहीं होगा आपका। तो जैसे कि यहाँ पे उम्मीदवारों को रिवल टी टॉलिंग और रिवल चेकिंग कराने का जो अवसर दिया जाएगा, एक बार परिमाण के बाद उसे ही अंतिम माना जाएगा। अंकों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे, तो देखते हैं क्या डिसीजन होगा या कैसे होगा। फ़िलहाल तो अभी चर्चाएं हैं और ये नियम जब एग्ज़ाम होगी, मई में अधिकतर एग्ज़ाम्स होती हैं नीट की, तो अब आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइज स्कोर जारी करने के पारदर्शिता बनी रहेगी, जिनमें क्या है डॉक्टर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवाएं दी हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा और परीक्षा विवादों से बची रहेगी। हालांकि अभी 2 पारियों में परीक्षा आयोजित करने पर सवाल अब भी बरकरार है। हो सकता है कि जो नीट पीजी का एग्ज़ाम है वो 1 पारियों में हो। चलिए, तो फिर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी अपना ख्याल रखें, बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।